हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। द्वितीय प्रश्न पत्र की सेकेंड यूनिट चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है निर्जंतुकरण तकनीकें। निर्जंतुकरण मतलब कि स्टेरिलाइजेशन, और इस तकनीकों में हम भौतिक और रासायनिक निर्जंतुकरण पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं निर्जंतुकरण होता क्या है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी वस्तु या उपकरण को क्लीन किया जाता है। क्लीन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो उपकरण या वस्तु अगर लंबे टाइम तक रखा हुआ होगा या फिर नॉर्मल ही बाह्य वातावरण में उपस्थित है, तो वातावरण में उपस्थित जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, वायरस रहेंगे वो कहीं ना कहीं उस उपकरण पर बैठ जाते हैं। तो यदि हम उस उपकरण को डायरेक्ट ही ऐसे ही यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए उपकरण को यूज़ करने से पहले उसको क्लीन करना बहुत आवश्यक होता है, और इन बैक्टीरियाज को पूरी तरह से नष्ट करना ही स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। तो विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उपकरण को साफ किया जाता है ताकि उस पर उपस्थित जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके स्पोर के साथ ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। और निर्जंतुकरण को दो भागों में बांटा गया है, एक तो भौतिक तकनीकें और दूसरा है रासायनिक तकनीक में। भौतिक तकनीक के अंतर्गत प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस में हम किसी भी प्रकार के रसायन और केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बिना केमिकल के माध्यम से ही हम पूरी तरह से हमारे इक्विपमेंट को क्लीन करके उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको क्लीन करने के लिए कुछ हमें प्राकृतिक विधियों की आवश्यकता होगी, तो उन प्राकृतिक विधियों को ही हम भौतिक तकनीक के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो भौतिक तकनीकें हैं वो कुछ निम्न प्रकार से है। सबसे पहले तकनीक है ऊष्मा के द्वारा निर्जंतुकरण। ऊष्मीय निर्जंतुकरण बहुत ही प्रभावी और नॉर्मल सी विधि है। इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है और इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। तो जो ये ऊष्मीय विधि है वो कुछ निम्न प्रकार से हो सकती है। सबसे पहला है शुष्क ऊष्मा। शुष्क ऊष्मा मीन्स ड्राई हीट। अब इसमें हम सूखी गर्म हवा से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हॉट एयर, ओवन, फ्लेमिंग और इंसिनरेशन, इन सभी प्रोसेस का यूज़ करके हम ऊष्मीय शुष्क ऊष्मा का इस्तेमाल करके हम बैक्टीरियाज या वायरस को किल कर सकते हैं। और इस विधि का उपयोग होता है कहाँ पर, तो कांच के बर्तन में इस्तेमाल कर सकते हैं, धातु के उपकरण में इसका यूज़ हो सकता है, पाउडर या तेल बनाने में इसका यूज़ हो सकता है। फिर सेकेंड ऊष्मीय निर्जंतुकरण है वो है आर्द्र ऊष्मा। आर्द्र ऊष्मा मतलब कि मॉइस्ट हीट। इसमें हम या तो भाप या पानी की गर्मी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। उदाहरण के लिए ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हम हमारे हिसाब से टेम्परेचर कर सकते हैं कि हमें कितने टेम्परेचर पे उसको रखना है और बैक्टीरियाज को किल करना है। फिर बॉइलिंग प्रोसेसेस के थ्रू भी हम बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं। पास्चराइजेशन के थ्रू भी हम बैक्टीरियाज को ख़त्म कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो कल्चर मीडिया में, सर्जिकल ड्रेसिंग में, रबड़ और कपड़े के इस्तेमाल में भी इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट भौतिक विधि है वो है विकिरण द्वारा निर्जंतुकरण। विकिरण से मतलब कि जितने भी यूवी रेज होती है उनका यूज़ करके हम डीएनए को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो यूवी रेज मतलब कि सरफेस स्टेरिलाइजेशन में इसका यूज़ किया जाता है यूवी रेज का, और गामा रेज का यूज़ डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग ऑपरेशन थिएटर और प्लास्टिक सिरिंज कैथेटर में किया जाता है। फिर अगली जो है भौतिक विधि वो है निस्यंदन मतलब कि फिल्ट्रेशन। फिल्टर की सहायता से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अलग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम हीट सेंसिटिव तरल पदार्थ में करते हैं। वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स और सीरम में इनका उपयोग किया जाता है। इसका महत्व ये है कि ये इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। फिर प्योर कल्चर प्राप्त करने में मदद करता है। लैब और हॉस्पिटल में साफ सफाई बनाए रखने में भी उपयोगी है। फिर
निर्जंतुकरण की दूसरी विधि है वो है रासायनिक तकनीक। केमिकल टेक्निक के माध्यम से हम किस प्रकार से किसी भी इक्विपमेंट या वस्तु को क्लीन कर सकते हैं। तो रासायनिक तकनीक में हम अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उन केमिकल्स के इस्तेमाल के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्मों और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, उन या फिर उनकी जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। जब हीट का उपयोग संभव नहीं होता है तब यह विधियाँ अधिक उपयोगी होती है। अब इसके भी कुछ प्रकार है। तो जो रासायनिक तकनीक है उसका पहला टाइप है वो है द्रव रसायनों के द्वारा। जितने भी लिक्विड केमिकल्स होते हैं उनके माध्यम से हम पदार्थों को क्लीन कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से बचा सकते हैं। तो इनका उपयोग हम इक्विपमेंट, स्किन और जितने भी सरफेस एरियाज होते हैं उनको बैक्टीरिया रहित करने में इनका उपयोग किया जाता है। और इसमें कुछ प्रमुख रसायन होते हैं जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, हैलोजन, ऑक्सीकोरिक एजेंट। तो जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल, आइसोप्रोपेल अल्कोहल, ये सब बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने का काम करते हैं। इंजेक्शन से पहले त्वचा को साफ करने के लिए भी अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। और फिनॉल भी एक जीवाणुनाशक है और इसको हम फर्श या लैब की सफाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेलोजन भी पानी को शुद्ध करने में और घाव को साफ रखने में मदद करता है। ऑक्सीकारक एजेंट भी घाव और इक्विपमेंट की सफाई में यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो केमिकल माध्यम है वो है गैसीय निर्जंतुकरण। अब हम इसमें गैसों की सहायता से जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। इसमें मुख्य गैसें हैं इथिलीन ऑक्साइड गैस या फिर फॉर्मेल्डिहाइड गैस। इसका उपयोग प्लास्टिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और हीट सेंसिटिव सामग्री में किया जाता है। और थर्ड है सतह और स्किन पर इसका उपयोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में भी केमिकल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब जितने भी हमारे लिविंग टिश्यू होते हैं, स्किन होते हैं, उनके ऊपर हम एंटीसेप्टिक के रूप में डेटॉल, सेवलॉन और आयोडीन का यूज़ करते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए। फिर डिसइंफेक्टेंट्स, ये जितने भी निर्जीव वस्तु होते हैं उनका उपयोग किया जाता है।